हाय गाइस, मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो फ्रैक्टल के ऊपर है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में मैंने किस तरह से मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड चार्ट पैटर्न्स में आपको ट्रैप किया जाता है उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत जो है समझाया था। अभी भी जिन लोगों ने नहीं देखा है जाके प्लीज़ देख लेना उसको। अब समझते हैं फ्रैक्टल क्या होता है। ठीक है, तो फ्रैक्टल का मीन्स होता है आपको इसमें अगर सिंपल वे में बताऊँ तो सभी टाइम फ्रेम्स का जो है यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने आपको ये चीज़ें भी बताई थी कि जैसे ही मार्केट में आपको डबल पैटर्न में ब्रेकआउट में आपको एंट्री मिलती है, उसके बाद जैसे आप यहाँ से एंट्री लेने की कोशिश करते हो तो वो क्या करते हैं आपका एसएल्स को हंट कर लेता है और उसके बाद जो है मार्केट में फिर बाइंग आ जाती है। ठीक है, कुछ इस तरह से जो मार्केट मूव कर लेता है। बट उन लोग को ये भी नहीं पता होता है कि मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट करेगा या फिर नहीं, इसलिए वो लोग आपको ब्रेकआउट का वेट करने के लिए बोलते हैं। क्योंकि अब मान लो यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर नीचे आया, यहाँ से पुल बैक लिया, उसके बाद यहाँ पर रिटेस्ट किया, अब उन लोग को भी पता नहीं होता कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर इसको तोड़ देगा। ठीक है, इसलिए वो लोग आपको ब्रेकआउट में जो है ट्रेडिंग करने के लिए बोलते हैं। तो सिंपल सा फंडा यही है। और इस एसएमसी का कॉन्सेप्ट जब आप सीख लोगे, सारी चीज़ें जब आप लर्न कर पाओगे, तो आप इसको पकड़ पाओगे कि हाँ मुझे पता है ये डब्लू बनाएगा, तब आप यहाँ से एंट्री प्लान कर पाओगे और आप जो है इस रीटेस्ट के चक्कर में जो है आप ट्रैप नहीं होगे। ठीक है, आप यहाँ से अपना सेफ एंट्री लेके जस्ट वेट करोगे और आपको अपने लेवल्स पता होंगे कि कहाँ तक मार्केट जा सकता है। एंड देन यहाँ पर जो लोग ट्रैप होंगे, उस ट्रैप के बाद जैसे एक फुल बैक आया उसके बाद आपको फिर से एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अगर आपने ट्रेंड को अच्छे से समझा, आपने अगर एसएमसी को अच्छे से समझा, तो आप इसको भी फिर से जो है यूज़ कर पाओगे और आपके टारगेट्स भी आपको पता होंगे कि यहाँ तक का मेरा टारगेट है। तो गाइस अब फ्रैक्टल क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ से मार्केट ने पुल बैक लिया था एंड देन मार्केट एक यहाँ का एक पीवाई लेवल था जहाँ से मार्केट ने फिर हायर हाई बनाया। ठीक है, उसके बाद आप देख ही सकते हो यहाँ पर एक और ऑर्डर ब्लॉक है। अब ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं इसको भी हम लोग समझेंगे। तो इसी तरह से जो है मार्केट अभी अपट्रेंड के रैली में जो है फॉल कर रहा है। बट ये जो दो रेड कैंडल यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दो रेड कैंडल जो 1 आवर में टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, वो जस्ट इसको कुछ इस तरह से देख रहे हैं कि मार्केट ऐसे अप डाउन हो रहा है, अप डाउन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं दो कैंडल को मतलब पकड़ूँ 1 आवर का मतलब 60 कैंडल करके 120 कैंडल्स यहाँ पर फॉर्म हो चुकी है। अब 120 कैंडल्स सीधा तो नीचे नहीं गिरेगा ना, उसने यहाँ पर थोड़ा बहुत पुल बैक बनाया होगा, उसके बाद फिर यहाँ से ओबी को टैप इन किया होगा एंड फिर मार्केट जो है नीचे आया होगा। तो जो लोग भी 1 मिनट 5 मिनट 50 मिनट्स में बैठे हुए हैं उन लोग को तो लगेगा कि यहाँ पर डाउन ट्रेंड है। बट जो लोग हायर टाइम फ्रेम का एनालिसिस करके बैठे हुए हैं उन लोग को पता है कि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है एंड उस ऑर्डर ब्लॉक या फिर उस पीवाई लेवल से मार्केट जो है, क्योंकि ओवरऑल बायर्स क्या है अभी, ओवरऑल बायर्स है अप ट्रेंड में, और ये दो रेड कैंडल में एक डाउन स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, और उस डाउन स्ट्रक्चर को भी आपको किसे प्ले करना है मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा जब आप स्ट्रक्चर रीडिंग करना सीखोगे। बट अभी फैक्टर समझते हैं। ये आपका 1 आवर का स्ट्रक्चर है और अभी ये 5 मिनट्स 1 मिनट 50 मिनट्स जो भी आप समझे इसका स्ट्रक्चर है। तो अभी फिलहाल क्या बन चुका है, मतलब 2 घंटे के अंदर मार्केट में एक डाउन ट्रेंड का रैली जो है स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, मान लीजिए मार्केट 9:15 को ओपन हुआ है एंड साथ ही साथ अभी 11:15 बज चुका है एंड मार्केट ने अपने पीवाई लेवल को टैप कर दिया है। अभी पिछले 2 घंटे से जो है एक डाउन ट्रेंड का रैली जो है दिख रहा है जिसमें कि लोग ट्रैप हो रहे हैं। या फिर आप इसमें भी इंटर रेंज प्ले कर सकते हो जब आपको पता होगा कि मार्केट कहाँ तक जो है जाने वाला है। अब जैसे ही मार्केट अपने पीवाई लेवल पर आया यहाँ से, तो इसने पुल बैक किया, अब तीनों जो है ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है। बट यहाँ पर जो अब मार्केट अपना रैली कंप्लीट करेगा, मतलब इस हाई तक जाएगा नया हायर हाई बनाने के लिए, तो मार्केट सीधा तो नहीं जाएगा। मार्केट 1 मिनट में फिर 5 मिनट में भी इस तरह से हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, यहाँ पर अब लो थोड़ा टूट देगा एंड सबको लगेगा कि मार्केट यहाँ पर नीचे जाएगा, यहाँ पर आप टैप करेगा, थोड़ा बहुत लिक्विड जनरेट करेगा एंड इसके नीचे कोई पीवाई लेवल होगा उसको टैप करेगा एंड देन फिर इसके बाद जो है ये बॉस करेगा। और एक दिन का जो है अब मार्केट 3:30 बजे के आसपास क्लोज किया कुछ इस तरह से। तो इस तरह से जो है फ्रैक्टल का आपको यूज़ करना है, मतलब आपको दोनों टाइम फ्रेम्स का यूज़ करना है। जैसे कि हायर टाइम फ्रेम में आपको चार्ट एनालिसिस करना है, अपना रेंज निकालना है कि किस तरह से जो है आप अपना रेंज निकाल पाओगे एंड साथ ही साथ लोअर टाइम फ्रेम में आपको जो है ये सारी चीज़ें को इंटरनल रेंज के साथ स्ट्रक्चर मैपिंग करके आपको प्ले करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास हायर टाइम फ्रेम का व्यू होगा तो आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहोगे, आपको पता होगा कि ओवरऑल ट्रेंड जो है अभी फिलहाल मार्केट अप ट्रेंड में है। ठीक है, तो मैं इस पुल बैक के चक्कर में नहीं फंसूंगा, मैं अपने पीवाई लेवल से जो है बाइंग करूंगा। ठीक है, तो आपने अगर इस स्ट्रक्चर को प्ले भी नहीं किया होगा जो 1 मिनट में जो एक डाउन ट्रेंड दिख रहा होगा, तब भी आप तैयार रहोगे और उसके बाद आप जस्ट बाइंग की तरफ जाओगे, क्योंकि एक्चुअल में मार्केट जो है पॉजिटिव साइड में है, मतलब अप ट्रेंड में है, और उस हिसाब से आप जो इसको कैप्चर कर पाओगे। ठीक है, तो आपको सभी मतलब यही सारी चीज़ों को जो है समझना है एंड डाउन ट्रेंड के लिए भी सेम ही होगा। और जैसे हम लोग स्ट्रक्चर मैपिंग करना सीखेंगे धीरे धीरे मैं आपको ये सारी चीज़ और भी अच्छे से बताऊंगा। और अगर इसको मैं और भी आसान तरीके से बताऊँ तो आप समझो कि मान लो आप आपके घर के आसपास जो भी स्टेशन है आप वहाँ से एक ट्रेन पकड़ रहे हो। ठीक है, और मैंने मैं अपने स्टेशन से ट्रेन पकड़ा, तो मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए बोल दे रहा हूँ कि मान लीजिए मैंने मालदा से जो है कलकत्ता के लिए एक ट्रेन पकड़ा है, तो अब वो ट्रेन मालदा से तो नहीं आ रहा है, मीन्स अब यहाँ से समझो इसको मैं मार्क कर रहा हूँ। अब ये मार्केट मतलब ये ट्रेन या फिर ये ट्रेन जो है कहीं से आ रहा है। ठीक है, आने के बाद किसी एक जोन के बाद अपना रूट चेंज किया, उसके बाद जो है मालदा आया। ठीक है, अब इसको जाना कहाँ है, इसको जाना है मान लीजिए
कलकत्ता जाना है। अब बीच में जब हम लोगों ने यहाँ पर सफ़र स्टार्ट किया तो मार्केट जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है। अब किसी भी स्टॉप्स आएगा या फिर जहाँ पर आपको उतरना होगा उससे पहले तो आप उतरोगे नहीं। यहाँ पर जैसे कि एक पुल बैग आया, मतलब ट्रेन मान लीजिए कहीं पर रुका हुआ है, बट आपको पता है अभी भी मेरे डेस्टिनेशन तक मार्केट आया नहीं है। तब आप इस पुल बैग में या फिर जब तक ट्रेन वहाँ पर रुका होगा आप उस स्टेशन में तो उतरोगे नहीं, आप तो बैठे रहोगे, क्योंकि वहाँ पर शायद कोई और पैसेंजर उतरेगा या फिर कोई और पैसेंजर जो है उस ट्रेन में उठेगा। ठीक है, आप जस्ट उस ट्रेन के साथ चल रहे हो और जो ट्रेन का इंजन है उसको भी पता है कि मेरे को भी रेस्ट चाहिए, तो धीरे धीरे रेस्ट ले रहा है। उस टाइम पे मान लीजिए यहाँ पर ट्रैप किया है, यहाँ पर जैसे कि फिर से 2 कैंडल्स बनी हुई है 1 आवर के रेड कैंडल, मतलब यहाँ पर फिर से एक डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर जो है बना हुआ है और यहाँ पर लोग ट्रैप हो रहे हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पर पी वाई लेवल पर मार्केट ने टैप किया उसके बाद एक्चुअल मोमेंटम्स आए और मार्केट ने अपना लेवल डन कर दिया। अब मान लो यहाँ पर कोई हायर टाइम फ्रेम का या फिर डे ब्लॉक का या फिर किसी भी टाइम फ्रेम का मान लीजिए कि स्ट्रॉन्ग पी वाई लेवल है हायर टाइम फ्रेम का, वहाँ तक जाता है मार्केट एंड उसके बाद क्या करता है मार्केट, फिर जो है मान लीजिए डे में कुछ इस तरह से जो क्लोज दे देता है या फिर 1 आवर में इस तरह से क्लोज दे देता है और एक रेड कैंडल जो है फॉर्म हो जाती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कैंडल्स नहीं बना रहा हूँ, आप जस्ट समझ लो चीज़ों को। तो अब यहाँ से जो है इसको क्या करना है, इसको इस लेवल से फिर से ऊपर जाना है। बट जैसे कि यहाँ पर एक हायर टाइम फ्रेम का पी वाई लेवल था, तो अब हम लोग को यहाँ पर श्योरिटी नहीं है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर नहीं। बट जब हम लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पर जो स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे तब हम लोग यहाँ पर श्योर रहेंगे कि यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अब स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है या फिर एमएसएस क्या होता है, तो उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप जब आगे आने वाले लेक्चर आएंगे तब हम लोग उसको समझेंगे। अभी जस्ट हम लोग फ्रैक्टल के ऊपर है तो फ्रैक्टल को समझो। तो जैसे यहाँ पर कलकत्ता पहुँच गया, यहाँ पर अपना डेस्टिनेशन खत्म हो गया, तो मार्केट का भी यहाँ पर मान लीजिए डेस्टिनेशन खत्म हो गया, मार्केट को एक चाहिए पुल बैक या फिर आप उस ट्रेन को जो है वापस जाना है, तो उस ट्रेन तक फिर से वो जो कोलकाता से आप वापस जाने के लिए वो जब स्टार्ट किया तो फिर से वो मालदा पे आया। ठीक है, जहाँ पर मैंने एंट्री लिया था पहले। ठीक है, अब जैसे वो मालदा पे आया उसके बाद शायद यहाँ पर मालदा के आने के बाद भी, क्योंकि ट्रेन तो कहीं और से आ रहा था जैसे कि यहाँ से, तो अब क्या किया, ये मालदा पे रुका नहीं, सीधा आ गया नीचे और अपने डेस्टिनेशन से जहाँ से निकला था फिर वहाँ पर पहुँच गया। मीन्स अगर मैं आपको शॉर्टकट में बताऊँ, किसी एक प्लेटफॉर्म से ट्रेन आ रहा था, उसके बाद यहाँ पर किसी एक जगह से रूट चेंज किया उसने, उसके बाद हम लोग के डेस्टिनेशन जहाँ पर मालदा था या फिर कोई भी, जैसा कि आप जिस स्टेशन से आप ट्रेन पकड़ते हो उसको समझ लो, और उसके बाद जस्ट आप वहाँ पर बैठे और उसके बाद जो भी चल रहा है मार्केट में, यहाँ पर रैली बन रहा है, डाउन ट्रेंड बन रहा है, अप ट्रेंड बन रहा है, जस्ट आपको जानना यही है कि मेरा डेस्टिनेशन कहाँ तक का है। ठीक है, आपका डेस्टिनेशन कहाँ तक का है, आपको कलकत्ता तक डेस्टिनेशन जो है जाना है। तो आप बीच में जहाँ पर स्टॉप लेगा ट्रेन या फिर जहाँ पर अपना ट्रैक चेंज करेगा या फिर टाइम पास करेगा या फिर यहाँ पर जो स्विंग भी बनाया है, आप यहाँ पर ट्रैप नहीं होगा, आपको पता होगा कि एक्चुअल में मार्केट को जाना तो यहाँ पर ही है। और वो आपको कैसे पता चलेगा, हायर टाइम फ्रेम के एनालिसिस करके, और इसी को आप फ्रैक्टल में समझ सकते हो। ठीक है, अब जब हम लोग इसको चार्ट में समझाएंगे तो और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो गाइस चलो अब चार्ट में जो है फ्रैक्टल को समझते हैं। ठीक है, तो किस तरह से हम लोग फ्रैक्टल का यूज़ करके जो है अंदर के स्ट्रक्चर्स को पकड़ सकते हैं, इंटरनल रेंज प्ले कर सकते हैं, चलिए उसको समझते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि मैं मार्केट का व्यू देख पा रहा हूँ, तो मैंने डे टाइम फ्रेम पे अभी हूँ और यहाँ पर जितने भी सारे टाइम फ्रेम्स है ये सभी का आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जस्ट आपको इतना याद रखना है कि हायर टाइम फ्रेम में आपको एनालिसिस करना है, लोअर टाइम फ्रेम में आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है, हायर टाइम फ्रेम के रेंज के हिसाब से जो है आपको लोअर टाइम फ्रेम में जो है ट्रेड करना है। ठीक है, जस्ट आपको इतना सा बेसिक नॉलेज जो है रखना है। ठीक है, अब चलो इसको कंटिन्यू करते हैं और इसको समझते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देख पाओगे शायद मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड क्रिएट कर रहा था, थोड़ा बहुत पुल बैक लिया, यहाँ पर फिर से एक पुल बैक एंड देन यहाँ से एक स्विंग एंड देन यहाँ पर क्या हुआ, चोक किया। ठीक है, अब चोक्स क्या होते हैं, एमएसएस क्या होते हैं, उसको भी हम लोग जब स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे तब समझेंगे। अभी जस्ट फिलहाल मार्केट का व्यू को देखने की कोशिश करो कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ है, तो हायर टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो हायर टाइम फ्रेम में हम लोग पहले फ्रैक्टल का यूज़ करके टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लोग जो है पहले जो है अपना ट्रेंड फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ, यहाँ पर जो है हायर हाई हायर लो बना रहे, तो कुछ इस तरह से मैं अगर आपको समझाऊँ तो आपको समझ में आएगा। ये आपका लो जोन बन चुका है, ये आपका हाई जोन था जो मार्केट ने पहले तोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पर बहुत सिंपल लग रहा है चीज़ों को देखने में। उसके बाद आपका नया लो ये वाला जोन बन गया, कब बन गया, जब इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी। ठीक है, तो इसको आप हटा देते हैं और मैं इसके ऊपर हाई लो लिख देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, वेट, ये आपका हाई बन गया। अभी हाई लो भी आपको अगर मार्क करना नहीं आता तो हम लोग उसको भी स्ट्रक्चर में समझ लेंगे। ठीक है, जस्ट आपको इतना याद रखना है कि जैसे ही एक हाई का कैंडल ब्रेक हो जाए, जैसे कि यहाँ पर ब्रेक हुआ, उसके बाद हम लोग को जो है इसके सबसे लोएस्ट पॉइंट को जो है लो मार्क कर लेना है। ठीक है, और हाई पॉइंट को ब्रेक होने के बाद ये हमारा नया हाई। ठीक है, अब ये मार्केट कहाँ से पुल बैक लेगा आपको भी तो पता नहीं, यहाँ से भी ले सकता था, यहाँ से भी ले सकता, बट कहाँ से ऊपर जा सकता है उसको हम लोग जो है फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, या फिर समझ पाएंगे। तो यहाँ पर मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक एंड एफबीजी था, मतलब गैप इम्बैलेंस था, इसको लेके मार्केट यहाँ से ऊपर गया।
जैसा कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। चलो अब इसको कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग का लो, अब नया लो यहाँ पर ये वाला जोन बन गया। कब बन गया? जब इसने इस वाले हाई को तोड़ दिया, तब हम लोगों ने इसको लो हिसाब से मार्क किया, ठीक है। अब ये हो गया हम लोग का नया हाई। तो हम लोग को क्या समझ में आया? अभी फिलहाल जो है मार्केट अप ट्रेंड में है, ओके। तो फ्रैक्टल का हायर टाइम फ्रेम एनालाइज करके हम लोग को समझ में आया कि मार्केट जो है अभी फिलहाल ओवरऑल हायर टाइम फ्रेम में है, ठीक है। यानी ये सारे जो पुल बैक्स यहाँ पर बहुत इजी वे में देख रहे हैं, ये जस्ट एक डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर है जो कि बहुत दिनों तक चला। उसके बाद जैसे ही पीवाई लेवल आया, उसके बाद फिर से एक्चुअल मोमेंटम आए और मार्केट इस तरह से जो है काम करता है। फिर से यहाँ पर नया लो बनाया एंड देन यहाँ पर हाई बनाया। उसके बाद यहाँ पर क्या किया मार्केट ने? यहाँ पर मार्केट ने कर दिया चौक। क्यों चौक कर दिया? क्योंकि इसने इस लो को तोड़ दिया, ठीक है। मतलब ट्रेंड फिर से चेंज हो चुका है, फिर से मार्केट में जो है डाउन ट्रेंड रियली स्टार्ट होने वाला है। तो जस्ट हम लोगों ने हायर टाइम फ्रेम का यूज़ किया, उसके बाद हम लोगों ने जो जस्ट इतना सारा स्ट्रक्चर को जो है समझ लिया कि किस तरह से मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ है यहाँ पर। एंड मार्केट ओवरऑल तब से जो है अप ट्रेंड में चल रहा था, अब डाउन ट्रेंड में आ गया था, ठीक है। डाउन ट्रेंड में आने के बाद यहाँ पर देख सकते हो एक गैप इम्बैलेंस था, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की। उसके बाद फास्ट पीवाई लेवल से जो है मार्केट नीचे आया, जैसे कि यहाँ पर देख पाओगे आप। यहाँ पर एक पीवाई लेवल है, बट इसने इसको तोड़ा नहीं, ठीक है। इसने इसको तोड़ा नहीं। अब ये चला गया अपने आखिरी वाले ऑर्डर ब्लॉक के पास, जो कि यहाँ पर है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको मार्क कर रहा हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। देख सकते हो इस ऑर्डर ब्लॉक को लेके, क्योंकि अब नया लो ये वाला जोन था, ठीक है, इसको तोड़ दिया। तो आपने समझ लिया किस तरह से जो यहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज हुआ, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर चेंज हुआ और मार्केट ने यहाँ पर इतना जो रेंज क्रिएट किया है, जस्ट ट्रैप तो नहीं था। मार्केट चाहता तो यहाँ से भी तो गिर सकता था फर्स्ट पीवाई लेवल से, है ना। क्योंकि या फिर यहाँ से भी गिर सकता था, क्योंकि यहाँ पर भी तो ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर लिया था। बट इसने क्या किया, यहाँ पर लिक्विडी स्वीप की मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक का, उसके बाद गिरा, ठीक है। अब लिक्विडी स्वीप्स क्या होते हैं, ये अलग लेक्चर है, इसको हम लोग बाद में जो आने वाले लेक्चर्स होंगे तब समझेंगे। फिलहाल अभी फ्रैक्टल का यूज़ करके हम लोग को जस्ट हाई लो मार्क करना आया एंड देन हम लोगों ने कैसे फाइंड किया कि हायर टाइम फ्रेम में मार्केट अभी फिलहाल ओवरऑल डाउन ट्रेंड में आ चुका है, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ पर समझाया किस तरह से ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट काम किया। अब एक चीज़ समझ लो, हायर टाइम में जब भी मार्केट का ट्रेंड चेंज हो या फिर मार्केट किसी डायरेक्शन में मूव दे, वो 60 to 70% जो है अपने लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक तक आता है। जैसे कि यहाँ पर लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक ए वाला जोन था, मार्केट जो है यहाँ से गया, ठीक है, ओके, इस वाले जोन से गया। अगर मैं आपको और एग्जांपल दूँ तो यहाँ पर क्या किया मार्केट ने, यहाँ पर इस वाले जोन से ही चला गया, जो कि 20 to 30% चांस होता है कि मार्केट जो है पहले वाले ऑर्डर बॉक्स से चला जाए हायर टाइम फ्रेम के एनालिसिस में, ठीक है। मैक्सिमम टाइम वो जो है लास्ट वाले पीवाई लेवल को लेने के लिए आता है। जैसे कि ये वाला पीवाई लेवल था, इसको लेने के लिए इसको आना चाहिए था, ठीक है। बट ये आया नहीं। बट बाद में देखना डाउन ट्रेंड जब स्टार्ट हुआ, उसके बाद मार्केट ने इस वाले जोन को टैप किया एंड देन फिर से चोक कर दिया। और यही चीज़ जो है चलती रहती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ समझो कि ये फास्ट पीवाई लेवल से क्यों नहीं गिरा, उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर समझेंगे, ठीक है। बट जस्ट मैं आपको एनालिसिस करने के लिए बता दे रहा हूँ। अब इसको देखते हैं, ठीक है, यहाँ से क्यों नहीं गिरा, चलो इसको समझते हैं। चलो अब टाइम फ्रेम को थोड़ा और हायर टाइम फ्रेम में चलते हैं, वीकली में चलते हैं और इसको समझते हैं कि यहाँ पर ऐसा कौन सा जोन था जिसके कारण मार्केट जो है अपने आखिरी वाले ऑर्डर बॉक्स से गिरा। तो अगर आपको ये नॉलेज नहीं पता होता एंड फ्रैक्टल का आप यूज़ करना नहीं जानते, तो आपको पता नहीं चलता है कि यहाँ पर एक वीकली का ऑर्डर ब्लॉक है एंड देन एफबीजी है, जिसको टैप करके मार्केट चोक तो किया। डे टाइम फ्रेम में मार्केट ने चोक किया, मार्केट को गिरना भी था। बट उससे पहले जैसे कि यहाँ पर वीकली का एक एफबीजी क्रिएट हो चुका है, ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो चुका था, इसको एक मोमेंटम देना ही था ऊपर के साइड, ठीक है। अगर आपको ये पता होता तब आप जो है फर्स्ट वाले पीवाई लेवल से जो है आप सेल नहीं करते, आप बाइंग करने की कोशिश करते। और जब ऑर्डर ब्लॉक से डे का ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट रिजेक्शन लेता, आपको पता होता कि लो नहीं टूटेगा एक ऑर्डर ब्लॉक तक एंड पीवाई लेवल तक ही मार्केट आएगा, उसके बाद फिर से जो है मार्केट में लास्ट पीवाई लेवल तक जा सकता है या फिर इसको तोड़ भी सकता था एंड ट्रेंड फिर से चेंज हो जाता, ठीक है। अगर इसको तोड़ देता है, यहाँ से नहीं गिरता, तो ट्रेंड चेंज होता, फिर से जो है अप साइड में ऐसा डाउन रैली बनाता है एंड फिर अप साइड में चला जाता है। बट जैसा कि यहाँ पर लिक्विडी स्वीप हुई, मार्केट गिर गया एंड वीकली ने जो पुल बैक देना था उसने उसको दे दिया, ठीक है। और जैसा कि यहाँ पर भी आप देखते, ये डे का ऑर्डर ब्लॉक था और यहाँ पर वीकली का भी ये ऑर्डर ब्लॉक थे, जिससे कि मार्केट ने फिर से चोक किया, जो कि आपने डे टाइम फ्रेम का यूज़ करके समझा। तो इसी तरह से जो है मार्केट काम करता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर जस्ट वीकली में आया इसलिए, अगर आपको जस्ट मैं डे का समझा देता तो आप जस्ट ब्ला ब्ला करते रह जाते एंड देन आप यहाँ पर इसको समझ नहीं पाते कि मार्केट ने यहाँ से क्यों जो है फास्ट पीवाई लेवल से इतना नीचे आने के बाद भी इसको तोड़ा नहीं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर तो डे का भी आप देख सकते थे, वो गैप इम्बैलेंस बचा हुई था, बट यहाँ पर इसने टैप भी किया था इसको। बट थोड़ा बहुत ऑर्डर ब्लॉक को इसने टैप नहीं किया, इस ऑर्डर ब्लॉक को या फिर वीकली का जो ऑर्डर ब्लॉक था उसको टैप करके मार्केट ने पुल बैक दिया। तब इसी को हम लोग जो है चार्ट में एनालाइज करते हैं, ठीक है। मान लो आपको पता था कि यहाँ पर वीकली का जो है एक
ऑर्डर ब्लॉक है। तो हम लोग जस्ट डे का हिसाब से इसको मार्क कर लेते हैं। आपको इतना पता है वीकली का ये डे ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है, हायर टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड। बट हम लोग को पता है कि फर्स्ट फ्यू लेवल से मार्केट ने अगर रिजेक्शन लिया तो यहाँ से भी रिजेक्शन ले सकता है। तो हम लोग पहले प्लानिंग कैसे करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का प्लान करेंगे पहले, उसके बाद डाउन का प्लान करेंगे और इसके अंदर जो ऑर्डर ब्लॉक एंड एफबीजी होगा वहाँ से हम लोग कंफर्मेशन के साथ जो है इसको बाइंग करेंगे। ठीक है, अब इसी स्ट्रक्चर को जो है लोअर टाइम फ्रेम में हम लोग समझते हैं। ठीक है, और अब क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत सिंपल सी थी, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे थे, यहाँ पर जस्ट मार्केट ने हाई बनाया, लो बनाया, इस ऑर्डर ब्लॉक पर मार्केट आया, यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप इम्बैलेंस था, इसको टैप किया, इसके बाद यहाँ पर डिप्लेसमेंट आया एंड डिप्लेसमेंट आने के बाद मार्केट ने धीरे धीरे जो है टाइम पास करते हुए यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बना था, एक दिन का यहाँ पर डाउन ट्रेंड आया, उसके बाद फिर से जो है मार्केट अपने लेवल डन किए, उसके बाद फिर से पुल बैक लिया, यहाँ पर आपको ऑर्डर ब्लॉक एंड गैप इम्बैलेंस बहुत ईजिली वे में मिल जाता एंड फिर आपके बॉस तक टारगेट। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको प्ले करके नहीं दिखाता हूँ, मैं जस्ट जहाँ पर ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल्स हैं कि किस तरह से आप यहाँ पर रेंज प्ले कर पाते हैं मैं इसको समझाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ये सारी चीज़ हटा देता हूँ मैं। अब इसी को लोअर टाइम पे हम लोग किस तरह से पकड़ सकते थे इसको समझते हैं। जस्ट इसको रहने देते हैं क्योंकि वो अपना आखिरी वाला ऑर्डर ब्लॉक है और ये हमारा डे का चौक हुआ है। ठीक है, और इसको जस्ट गोल्डन मार्क कर लेते हैं सर्कल से, जिससे हम लोग को लोअर टाइम पे में इसका एनालिसिस करना मिल जाए। तो सबसे पहले 15 मिनट्स में हम लोग एनालिसिस करते हैं। ठीक है, मैंने अब 1 आवर 4 आवर पे नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पर भी सेम चीज़ें दिखाएंगे, जस्ट थोड़े ज़्यादा कैंडल्स वहाँ पर शो करेंगे ऐसे ही। बट हम लोगों ने हायर टाइम पे में जब एनालाइज कर लिया तो हम लोगों ने बहुत सारा जो वक्त है बचा लिया अपना अपना व्यू जो है हम लोग को पता है। एंड वीकली का एक ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी भी है, वहाँ पर हम लोग को कैसे एंट्री प्लान करना है उसको भी हम लोग फ्रैक्टल के साथ समझते हैं। ठीक है, तो चलो अब 15 मिनट्स में हम लोग इसी जोन को जो है स्ट्रक्चर मैपिंग के साथ समझते हैं कि 15 मिनट्स में किस तरह से ऐसा जोन क्रिएट हो सकता है जहाँ से हम लोग को जो है एंट्री मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर चौक हुआ था मार्केट को, सभी को पता है यहाँ पर चौक हुआ है। तो लास्ट कैंडल यहाँ तक ही दिखा रही है, तो मैं यहाँ से एनालिसिस करके बताता हूँ, इसलिए मैंने इस एग्जांपल को पकड़ा। ठीक है, और अब देखना यहाँ पर हम लोग को क्या पता है, डे में चौक मतलब चौक हो चुका है, मतलब ट्रेंड चेंज हो चुका है, मतलब एक पीवाई लेवल से जो है मार्केट को गिरना चाहिए। यहाँ पर अभी कैंडल शो तो नहीं कर रहा बट यहाँ तक जो है मार्केट का कैंडल जोन है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपको डे में दिखाऊँ तो आपको समझ में आएगा, इसी को मैंने मार्क किया है ना, ये वाला जोन। अगर आपको विश्वास ना है तो मैं इसको भी सर्कल मार्क कर देता हूँ, जिससे आपको समझ में आए कि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था। 50 मिनट्स में चलते हैं, उसी जोन पे चलते हैं। ओके, आपको अब सर्कल दिखेगा वहाँ पर, देख सकते हो। ठीक है, चलो अब इसको हम लोग कैसे पकड़ सकते हैं। 50 मिनट्स में मैं एनालाइज कर रहा हूँ, आप 1 मिनट में भी 5 मिनट्स में एनालाइज कर सकते हैं, 30 मिनट्स में भी आप एनालिसिस कर सकते हैं, बट 15 मिनट्स अच्छा होता है मेरे हिसाब से स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए। तो आप जो है हायर टाइम फ्रेम का डे कैंडल यूज़ कर सकते हो और साथ ही साथ 1 आवर 4 आवर में थोड़ा बहुत ऑर्डर ब्लॉक एंड एवरेजेस मार्क कर सकते हो कि कहाँ से मार्केट में छोटा मोटा पुल बैक आ सकता है। तो उसको भी हम लोग समझेंगे जब हम लोग को स्ट्रक्चर मैपिंग करना आ जाएगा। ठीक है, बट जस्ट हम लोग फ्रैक्टल का यूज़ करके किस तरह से इसको प्ले कर पाते उसका समझेंगे, और उसके बाद जो आने वाले लेक्चर्स आएंगे उसमें आपको मैं स्ट्रक्चर मैपिंग की सिखाऊंगा। ठीक है, तो जस्ट मैं यहाँ पर हाई लो करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ और जस्ट एमएसएस बता दूंगा। उसके बाद स्ट्रक्चर मैपिंग इसके अंदर कैसे करनी है वो हम लोग आने वाले लेक्चर में जो है सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चौक किया मार्केट ने, तो मैं जस्ट पुल बैक्स को ले रहा हूँ। तो ये मेरा चौक हो चुका है, ये मेरा एक पुल बैक हुआ। ठीक है, अब मेरे को बाइंग कब करनी है, जब इस वाले हाई को तोड़ देगा। तो यहाँ पर इस वाले हाई को इसने तोड़ा। ठीक है, मैंने यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम का जो है इसको एमएसएस बना लिया। ठीक है, जैसा कि मैं डे में कर रहा था, मार्केट का हाई लो ब्रेक हो रहा था, मैं ट्रेंड उस हिसाब से चेंज कर रहा था जैसा कि मैंने आपको समझाया। यहाँ पर क्या ब्रेक हुआ, क्योंकि लास्ट स्विंग है ये वाला जोन था एंड इसने इसके नीचे बॉस किया। ठीक है, ट्रेंड चेंज होने के बाद, माफ़ करना गलती से यहाँ पर हाथ पड़ गया, वहाँ पर वापस चलते हैं। चलो अब इसको समझते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने यहाँ पर मार्क किया, आप भी देख पा रहे हो इसने बॉस किया था। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ एमएसएस, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, मार्केट ट्रेंड चेंज हुआ लोअर टाइम फ्रेम में, और इसको हटा देते हैं। ठीक है, जिससे आपको समझ में आए। अब हम लोग को पता है डब्लू बनाएगा। ओके, अब किस तरह से बनाएगा उसको हम लोग जो है पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ पर जैसा कि देख पा रहा हूँ, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, माफ़ करना, बॉक्स लेते हैं इसके, एंड यहाँ पर जो बची कुछ एफबीजी बची हुई थी उसको हम लोग लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पूरी तरह से जो एफबीजी जो है फिल नहीं हुआ है। ओके, थोड़ा बहुत बचा हुआ है। अगर आपने लोअर टाइम में शिफ्ट किया तो आपको यहाँ पर भी जो है 1 मिनट का फिर 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएगा। ठीक है, एंड जस्ट आपको तब यहाँ से जो है बाइंग करनी थी। अगर आपको और ज़्यादा कंफर्मेशन चाहिए था तो आप जस्ट ऑर्डर ब्लॉक में कैसे श्योर होते हैं, जिससे कि यहाँ पर एक थोड़ा बहुत स्विंग के बाद इसने इसके नीचे क्लोज किया, इसके ऊपर जैसे ही मार्केट चला गया। ठीक है, उसके बाद फिर से लोअर टाइम फ्रेम में एक एमएसएस हुआ, जिससे आपको डबल कंफर्मेशन मिला कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा। एंड उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक, अब मार्केट में आप तब यहाँ से भी जो है एंट्री प्लान कर सकते थे।
ये आपका ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड होता, ठीक है, क्योंकि इसने 2 बार नीचे आके मिस किया, मीन्स ये स्ट्रॉन्ग पीवाई लेवल है जहाँ से मार्केट जा रहा है। और क्यों जा रहा है आपको पता है, ओवरऑल आपने वीकली का जोन मार्क किया है कि यहाँ पर एक जो है वीकली का एक ऑर्डर ब्लॉक एंड एफबीजी है, एंड साथ ही साथ अभी डे में चोक हुआ है, तो चोक होने के मार्केट अपने एक पीवाई लेवल को टैप करने जाएगा, उसके बाद ही जो है इस लो को तोड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन के हिसाब से मार्क करता हूँ, किस तरह से जो है ट्रेंड बदलेगा एंड इसको तोड़ने मतलब लेने के लिए आएगा बाद में, उसको भी हम लोग प्ले करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग जो है किस तरह से जो है रेंज प्ले कर पाते हैं, इसको भी तो हम लोग को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे इसने चोक किया, ट्रेंड्स तो चेंज हो गए, बट इसने अपने पीवाई लेवल को तोड़ा नहीं। इसने यहाँ से जो है फॉलिंग दिखाई, यहाँ से शायद 1 आवर का कुछ जोन होगा जहाँ से मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया, आपको वो फाइन करना पड़ेगा 1 आवर पे। एंड आप इस ट्रेड को भी जैसे यहाँ पर पुल बैक लिया, जैसा कि फिर से एक लोअर एमएसएस बनाया यहाँ पर, एंड उसके बाद हम लोग कन्फर्मेशन आ गया कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा क्योंकि इसने लो तोड़ दिया, ठीक है। एंड यहाँ से आपको एंट्री मिलती, आप यहाँ से शॉर्ट कर पाते, ठीक है। हम लोग जस्ट हायर टाइम पे में एनालाइज करके इसके अंदर फैक्टर को कैप्चर कर पड़े, आपके 2 ट्रेड्स और बहुत अच्छे ट्रेड्स और आपके छोटे एसएल्स के साथ और इतने बड़े टारगेट्स, ओके। जस्ट आपको मैं सिंपल चीज़ें बता रहा हूँ। इसको भी हम लोगों ने कैसे एमएसएस किया, लोअर टाइम पे जब स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे आप इसको एमएसएस कैसे हो गया ये जोन, हम लोग इसको भी समझेंगे बाद में, ठीक है। मेरे को नॉलेज है इसलिए मैं आपको कंटिन्यूसली ये सब सारी चीज़ें जो है बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें मैं आपको छुपा नहीं रहा हूँ, यहाँ पर सारी चीज़ें वैसे ही वर्क कर रही है जैसे मैं आपको बताया, ठीक है। अब हम लोग के टारगेट्स तो यहाँ इस ऑर्डर बुक तक ही थे, ठीक है, जो कि यहाँ तक का था ऑर्डर बुक, मैंने तो उसको जस्ट छोटा करके रेंज मार्क किया था, और हम लोग के टारगेट जो है अभी डन हुए, ठीक है। बट मार्केट अब यहाँ से गिरेगा या फिर नहीं, उसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम था। क्यों कम था, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं देखूँ मार्केट ने यहाँ पर लो को तोड़ा, मतलब मार्केट ने फिर से ट्रेंड चेंज कर लिया। अब सबको लगेगा कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, एंड देन यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी था, मैं देख पा रहा हूँ, एंड इस ऑर्डर ब्लॉक से आप जो है सेल पोजीशन लेते एंड आपके टारगेट यहाँ तक के होते, ठीक है। बट इस टाइम मार्केट में जो है ये चीज़ काम नहीं की, ठीक है। एंड समटाइम्स ये होता भी है, कुछ भी चीज़ जो है परफेक्ट नहीं होता, यहाँ पर आप शायद फेल भी होते, तो मैं आपको ये रियलिटी भी बता रहा हूँ या। बट यहाँ पर सारी चीज़ें सही थी, यहाँ पर काम करना चाहा था, मार्केट ने मूव भी दिया, बट यहाँ पर आपने क्या फाइन किया इसको, क्यों ये काम नहीं किया। अगर आपको ये जोन पता होता, आपको तो ये पता है कि हायर टाइम फ्रेम में जो है ट्रेंड डाउन स्ट्रक्चर में हो चुका है, ये ऑर्डर बुक तक भी टैप करने के लिए चला गया था, हम लोगों ने यहाँ से भी एक ट्रेड बनाया था, मैं थोड़ा माफ़ करना इसको भी मैं लॉन्ग कर देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। आपने इस ट्रेड को भी कैप्चर किया यहाँ तक, या फिर आपने यहाँ तक का टारगेट रखा था, आपने यहाँ तक का टारगेट कैप्चर किया मान लो, ठीक है। एंड देन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर पुल बैक लिया एंड इस जोन से ऊपर चला गया। क्यों चला गया, मैंने आपको अभी बताया कि हर बार आप कामयाब नहीं होगे, समटाइम्स आप फेल भी होगे। क्यों फेल होगे, क्योंकि आपने जो है जस्ट हायर टाइम फ्रेम का जो है स्ट्रक्चर देख लिया, एंड आपने समझा कि हायर टाइम फ्रेम का तो ओवरऑल स्ट्रक्चर डाउन में है, अब इतना भी मार्केट गिर गया, एंड मार्केट ने अब यहाँ पर चौक भी कर दिया, ऑर्डर बुक को भी टैप कर लिया, यहाँ से तो गिर सकता है मार्केट। बट आपने नोटिस किया कि यहाँ पर एक गैप इंपैलेंस बचा हुआ था इतना बड़ा, यहाँ पर एक गैप इंपैलेंस बचा हुआ था, और मैंने आपको बताया था 60 to 70% चांस में जो है आखिरी वाले पीवाई लेवल से मार्केट रिजेक्शन लेता है। तो ये लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है, ये लोअर टाइम फ्रेम का एक ऑर्डर ब्लॉक एंड गैप इंपैलेंस है, तो इसको लेके भी मार्केट थोड़ा बहुत पुल बैक दे सकता है, जस्ट आपको याद रखना था। एंड साथ ही साथ वीकली का भी जो एक स्ट्रॉन्ग जोन था, ठीक है, अगर आपको पता होता तो आप टारगेट तब यहाँ तक के रखते पहले, क्योंकि आपको ये श्योर नहीं हो, आप ये इसमें श्योर नहीं होते कि हाँ यहाँ से मार्केट जो है पुल बैक लेगा या फिर नहीं, तो आप पहले यहाँ पर टारगेट लेते हैं, यहाँ पर आप एग्जिट करते ओवरऑल, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर पुल बैक आया उस हिसाब से आपको यहाँ से एंट्री प्लान करनी चाहिए थी, क्योंकि मार्केट को फिर से यहाँ से गिर जाना चाहिए था, ठीक है। और इस टाइम में काफ़ी सारे एसएमसी प्लेयर जो होते हैं ट्रैप हो जाते हैं, उनको लगता है एसएमसी काम नहीं करती, बट उन लोगों ने यहाँ पर ध्यान ही नहीं दिया कि यहाँ पर 1 मिनट में भी क्या स्ट्रक्चर चेंज हुआ, यहाँ पर एक भी रेड कैंडल या फिर कोई ऐसा जोन बना है जहाँ से आप सेल ले पाओगे, यहाँ पर कोई भी रिप्लेसमेंट हुआ ही नहीं जिससे आप इस तरह से जो ट्रेड ले पाते, इसको इसने सीधा तोड़ दिया। फिर भी अगर आपने इसको ट्रेड कैप्चर करने की कोशिश भी की होती तो आपका एक ही ट्रेड जो है जस्ट नुकसान देता आपको, और आपके 4 ट्रेडर्स में आपको जो है अच्छे खासे प्रॉफिट्स मिलते, क्योंकि आपने हायर टाइम फ्रेम को अच्छे से एनालिसिस किया है। एंड लोअर टाइम फ्रेम में आपको इतना याद रखना है कि लोअर टाइम फ्रेम की जो पीवाई लेवल से होते हैं वहाँ से भी आपको पुल बैक्स रिजेक्शन देखने को मिल सकते हैं, ऐसा नहीं कि हायर टाइम फ्रेम जो बोल रहा है उसी तरफ मार्केट जाएगा, अंदर में स्ट्रक्चर बनता है, इसीलिए मैंने आपको स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर कैसे बनता है उसको समझाया, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ों के ऊपर ही जो है मास्टरिंग करना पड़ेगा, नहीं तो आप बार बार ट्रैप होते रहोगे और आपको लगेगा कि एसएमसी काम नहीं करती, आईसीडी काम नहीं करती, बकवास है। बट आपको पता ही क्या है, जो लोग आपको एसएमसी सिखा रहे हैं उन लोग को पता ही क्या है भाई। अब यहाँ पर देखो
यहाँ पर इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर स्वीप किया, ठीक है। 15 मिनट्स में अभी हम लोग है, बट यहाँ पर एक और चीज़ समझो कि इसने फिर से जो है इसको तोड़ दिया, तो हम लोग को जो है फिर से बाइंग करनी चाहिए। ओके, अब बाइंग कहाँ से करनी चाहिए, जब आप 1 आवर या फिर 4 आवर में मार्क करोगे आपको, या फिर किसी स्ट्रक्चर में आपको फास्ट पीवाई लेवल से भी मार्केट जा सकता है। 20 to 30% केस में आपको मैंने बताया था। एंड ये तो लोअर टाइम फ्रेम है, तो इसमें ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी होते हैं 50-50 चांसेस कि फास्ट वाले पीवाई लेवल से भी मार्केट जा सकता है। यहाँ पर एक फास्ट पीवाई लेवल एंड ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ होगा, एंड वहाँ से मार्केट जो है अगले दिन जैसे कि यहाँ पर क्लोज किया मार्केट ने, इसी को आप ऑर्डर ब्लॉक मान के मार्केट चला गया अपने जोन तक, फिर से ऑर्डर ब्लॉक तक, ठीक है। अब यहाँ पर आपको श्योरिटी नहीं थी कि मार्केट इसको तोड़ेगा या फिर जस्ट यहीं तक ही जाएगा, तो आप जस्ट टारगेट को जो है अपने ऑर्डर ब्लॉक तक ही रख सकते थे, या फिर आप इस चाहे तो इसको अवॉइड भी कर सकते थे। आप जस्ट वेट करते, क्योंकि आपको तब पता होता कि नहीं अभी भी मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में है, अभी भी मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ा नहीं है। हाँ, अगर इसने इसको तोड़ देता 50 मिनट्स में या फिर 30 मिनट्स में 1 आवर में एक भी क्लोजिंग आ जाती है इसके ऊपर, आपको डे में एक क्लोजिंग मिल जाती है, एक दिन आप वेट कर लेते हैं, ट्रेडिंग डे वेट कर देते उसको, तब आपको सिक्योरिटी मिल जाता। तब आप जस्ट एक फास्ट वाले पी वाई लेवल से जब आपको कंफर्मेशन मिलता कुछ इस तरह से आप ट्रेड ले पाते, या फिर ये अगर टूट भी जाता तो आपको पता होता कि आखिरी वाले पी वाई लेवल कौन सा बचा हुआ है, मेरे को वो फाइंड करना पड़ेगा एंड वहाँ से मेरे को ट्रेड लेना पड़ेगा। तो जैसा कि यहाँ पर तो ये टूटा नहीं है, जस्ट यहाँ पर लिक्विडी स्वीप हुई है, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं, यहाँ पर लास्ट स्विंग कौन सा है, मैं देख पा रहा हूँ ये वाला लास्ट स्विंग है। ओके, हाई बनाया है इसने एंड इसको तोड़ा, क्या मिला हम लोग को, एमएसएस मिला। ऑर्डर ब्लॉक के पास फिर से हम लोग को एमएसएस मिला। ओके, हम लोग को डबल कंफर्मेशन मिल गया, क्योंकि अभी भी लिक्विडी भी स्वीप हो चुकी है, एंड अब ये ट्रेड जो है 90% चांस है कि मार्केट अब नीचे जाएगा, क्योंकि जब लिक्विडी स्वीप होती है एक ऑर्डर ब्लॉक से एंड हायर ट्रेंड का पीवाई लेवल से, तो उसमें परसेंटेज जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर मैं ये सारे ट्रेड में आपको 70 to 80% एक्यूरेसी बताऊँ, मैं इसको आपको आँख बंद करके 90% एक्यूरेसी के साथ जो है पुल बैक देगा नीचे की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ उस दिन डे क्लोज कर दिया मार्केट ने, अरे एक फास्ट ऑर्डर ब्लॉक दिख गया हम लोग को नेक्स्ट डे का, एंड नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होता है, इसको टैप करके थोड़ा पुल बैक लेता है, एंड अगर हम लोगों ने यहाँ से भी एंट्री प्लान कर ली थी, क्योंकि यहाँ पर ही ऑर्डर ब्लॉक था, अगर ये पुल बैक में आप थोड़ा ऊपर एसएल को रखते हैं, या फिर आपका सेफ एसएल माफ करना, या फिर आप जानते हैं कि मार्केट को गिरना है, बट मार्केट थोड़ा बहुत लिक्विड जनरेट भी कर सकता है, क्योंकि इंडियन मार्केट इतनी आसानी से गिरता नहीं, आपको पता ही होगा, ठीक है। जस्ट मजाक कर रहा हूँ, एंड आपके टारगेट्स यहाँ तक के होते हैं, एंड देन आपको इसको कैप्चर कर पाते। अब अगर आपको इसके अंदर स्ट्रक्चर के साथ जो है आपको इंटरनल रेंज प्ले करना पड़ता, मतलब इंटरडे करना पड़ता, तो आपके पहले दिन के इसके टारगेट्स, देन आपको यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक मिला, सेकेंड डे का आपका टारगेट या आपका लो, इस लो तक आप टारगेट प्ले कर पाते। देन यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक के साथ मार्केट ने क्लोज किया, एंड उसके अगले दिन फिर से ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके मार्केट गिरा, ठीक है। मैं जस्ट आपके सामने मार्क कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था, एक फास्ट बड़ा ऑर्डर ब्लॉक, अगर ये टूट जाता तो हम लोग को लास्ट ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री प्लान करना था, जो कि यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को टूटा नहीं, आ रहा, इसके अंदर 1 मिनट में डिप्लेसमेंट भी हुआ होगा, उसके बाद ही हम लोग को कंफर्मेशन मिला, एंड देन इस वाले जोन से हम लोगों ने एंट्री प्लान की होगी, एंड टारगेट डन। एंड टारगेट डन होने के बाद आपको अगर ये पता होता कि मार्केट स्विंग बनाता जाएगा, तो हम लोग जस्ट लोअर टाइम के स्ट्रक्चर के साथ ही जो है स्विंग बनाते जाते, एंड देन जैसे ही इस जोन के पास आया मार्केट में, हम लोग को थोड़ा बहुत वेट करना था। अगर हम लोग 1-2 दिन तक ट्रेड ना भी करते फिर भी कोई बात नहीं होता, एंड देन यहाँ पर एक लास्ट पुल बैक, ये वाला जोन, ये आपका स्विंग, अब इसने इसको तोड़ दिया, एंड फिर से जो है अप ट्रेंड का रैली स्टार्ट होगा। ओके, बट यहाँ पर अप ट्रेंड का रैली स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, मार्केट जो है अपने आखिरी वाले ऑर्डर ब्लॉक तक लेने के लिए आता है, और वो आ भी रहा था, क्योंकि फास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की, बट उसको कंप्लीट नहीं कर पाया। तो आखिरी वाले ऑर्डर ब्लॉक ये वाला जोन था, उसके बाद वार सिचुएशन आया, जिसके कारण मार्केट ने सीधा जो है गैप डाउन ओपनिंग किया एंड चोक कर दिया, एंड चोक करने के बाद आप देख सकते हो थोड़ा बहुत पुल बैक, यहाँ पर बॉस बनाया, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बनाया, उसको ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद मार्केट ने बॉस, फिर से ऑर्डर ब्लॉक बनाया, एंड उसके बाद फिर से बॉस। मैं बहुत स्पीड में बोल रहा हूँ शायद, आप इसको थोड़ा बहुत 1-2 बार सुन लेना अगर आपको समझ में नहीं आया। मैंने जस्ट आपको प्ले करके बता दिया, ठीक है। 2 महीने का चार्ट मैंने आपको प्ले करके बता दिया। इस लेक्चर के दौरान मेरे से कोई भी गलती हुई होगी तो मेरे को माफ़ कर देना, और सभी को दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, बाय।